इस चैप्टर की शुरुआत होती है और हमें जो को उसके कोर्टयार्ड में दिखाया जाता है, जहाँ पे वो खड़े खड़े सोच रहा होता है अब मैं क्या करूँ। उन सारे ट्रांसमाइग्रेशन घटिया नॉवेल्स में वो सारे मेन कैरेक्टर सारी चीज़ों को इतनी जल्दी से कैसे सुलझा लेते थे। क्या मुझे ट्राई करनी चाहिए इलेक्ट्रिसिटी को इन्वेंट करने की, लेकिन मुझे वो चीज़ तो करना आता ही नहीं है। क्या होगा अगर मैं स्टीम इंजन को इन्वेंट करूँ, लेकिन हमारे पास कोई रेलवे रोड ही नहीं है अभी के लिए। तो फिर क्या मुझे एक गन बनानी चाहिए, लेकिन मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में सिर्फ एक ही बार शूट किया है और मुझे उस चीज़ को बनाने भी नहीं आता। जो इस तरफ अपने में मग्न नहीं होता है कि तभी उसके पीछे से उसकी छोटी बहन आती है और बोलती है भैया क्या आपके पास वाटर होगा। जो बोलता तुम अपने बालों को मत धोना अभी के लिए। तो जो कि छोटी बहन बोलते है तुमने मुझे कल भी कहा था कि मैं अपने बालों को ना धोऊं। जो अपनी कान खुजलाते हुए बोलता है अच्छा ठीक है, इसे कल धो लेना। नहीं कल नहीं परसों धो लेना। जो की बात सुन के उसकी बहन चिल्लाते हुए बोलती है आखिर तुम क्या रहे हो। जो बोलता है इसमें 2 घंटे लग जाते हैं वाटर लेना और फिर वापस आना। अगर तुम्हें ये पसंद नहीं है तो जाओ और खुद ले आओ। ये दोनों इस तरफ आपस में झगड़ रहे होते हैं, तभी उसका बड़ा भाई आते हुए बोलता है ये एक और नया रिफ्रेशमेंट डे आ गया, क्या मेरे भाई बहन ठीक से सोए। इसके बाद ये फटाक से अपनी तलवार को निकालता है और हा ही करके अपने शॉट की ट्रेनिंग करने लग जाता है। इस तरफ जो अपने भाई को देख करके सोचता है क्या इसके पास बिल्कुल भी दिमाग नहीं है, हमारी फैमिली रुइन होने को जा रही है। क्या इसको एटलीस्ट प्रिटेंड नहीं करना चाहिए कि ये वरीड है हमारे फैमिली के लिए। तभी इसकी बहन भाग के अपने बड़े भाई के पास जाके बोलती है बिग ब्रदर तुम्हें नहीं लगता हमारे दूसरे भाई अचानक से चेंज हो चुके हैं। बड़ा भाई बोलता है कैसे। छोटी बहन बोलती है मैं उस समय की बात कर रही हूँ जब इसने सारे मटेरियल्स को गैदर किया था टूथब्रश बनाने के लिए। आखिर किस तरीके से ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि हम कितना टूथब्रश बना लेंगे उतने समय में। इन्होंने उतने बड़े अमाउंट को एक चाय की सिप वाले समय में ही कैलकुलेट कर लिया। ये मेरा जिंदगी में पहली बार था किसी को इतनी जल्दी कैलकुलेट करता देखना। बड़ा भाई बोलता है उस बारे में बात कर रही हूँ, एक पल के लिए तो मैं भी शॉक हो गया था। वो ऐसा था जैसे उन सारे अर्थमेटिक कैलकुलेशन को उन मर्चेंट्स द्वारा किया जाता है। क्या मेरा छोटा भाई कहीं से अर्थमेटिक की बुक पढ़ना सीख रहा है। जो इनकी बातों को सुन के बोलता है क्या मल्टीप्लिकेशन इतना ज्यादा फैसिनेटिंग था इस समय पे, क्या सारे लोग ही ऐसा नहीं कर सकते हैं क्या। जरा 1 मिनट रुको, अभी के समय के पीपल को तो ये पता ही नहीं है कि मल्टीप्लिकेशन टेबल होता क्या है। क्या इस एरा में 4 मैन अर्थमेटिक ऑपरेशन को एक स्किल की तरह देखा जा सकता है क्या। इस तरफ जो अपने बारे में सोच रहा होता है और दूसरी तरफ छोटी बहन अपने बड़े भाई से बोल रही होती है। ये अचानक से बोलने में भी अच्छा हो गया और ये एक डिफिकल्ट वर्ड को भी यूज करने लगा है। बड़ा भाई बोलता है एग्जैक्टली लिटरली मुझे भी समझ में नहीं आता था कि कभी कभी ये क्या बोलने की ट्राई कर रहा है। जो इनकी बातें सुन के सोचता है इस चीज में तुम्हारी कोई हेल्प नहीं की जा सकती, तुम तो मुश्किल से उन 54 टेक्स्ट को पढ़ भी पाते थे और वहीं मेरे पास मेमोरीज है जो की और मेरे मॉडर्न डेज की। मैंने यहाँ तक कि 20 साल एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ाई किया जब तक सिविल सर्विस एग्जामिनेशन नहीं आ गया। मैं जिया हूँ उन इन्फॉर्मेशन वाले एज में जहाँ पे तुम कोई भी इन्फॉर्मेशन टीवी और स्मार्टफोन से निकाल सकते थे। मैं इस चीज़ के एवल था कि मैं एक्सपीरियंस कर सकूँ मेंटेलिटी और कैरेक्टरिस्टिक्स ह्यूमन रेस का नॉवेल्स मूवीज़ प्लेज इन सभी चीज़ों के द्वारा। मेरी छोटी बहन ने उन सभी चीज़ों को एक ही चीज़ में फ्यूज़ कर दिया, ये कह के कि मैं सिर्फ बोलने में ही अच्छा हूँ। ये सारी बातें सुन के तभी जो को कुछ रियलाइज़ होता है और बोलता है अगर ऐसी ही बात है, अगर मेरे एरा के लोगों को यहाँ के एरा के लोगों से कंपेयर किया जाए तो मैं तो एक जीनियस हूँ। नहीं ये चीज़ इतना भी सिंपल नहीं होगा, ये तो बहुत ज़्यादा ही क्रेजी वाली बात है। तभी जो वहाँ पे सबको धक्का देता है और बोलता है साइड हो जाओ और एक लकड़ी की हेल्प से वहाँ पे कुछ लिखते लिखते सोचता है सेंट्रल प्लेन्स में आखिर मिसिंग क्या है। वो टेक्नोलॉजी भी नहीं है या फिर प्रोडक्ट भी नहीं है। जो वहाँ पे कुछ टॉपिक को एकदम पागलों की तरह लिखते हुए सोचता है ये सारा नॉलेज है जो कि मैंने मॉडर्न एरा से सीखा है। जो कि छोटी बहन जो को देख करके बोलती है आखिर ये क्या लिखने की ट्राई कर रहा है। उसका बड़ा भाई बोलता है ये मेरा भी पहली बार है उन सारे कैरेक्टर्स को देखना। जो भाई अपने बड़े भाई और छोटी बहन की बातों को सुनता भी नहीं है, ये एकदम पागलों की तरह लिखे जा रहा होता है उन सारे टॉपिक्स को। और वो सारे टॉपिक होते हैं वेल्थ ऑफ नेशन, माइक्रो इकोनॉमिक्स, डिवीज़न ऑफ लेबर,
कॉन्टैक्ट थ्योरी, यूटिलिटी मैकेनिज्म, एफिशिएंसी वेज थ्योरी, जीरो सम गेम, सप्लाई एंड डिमांड, बिहेवियरल इकोनॉमिक्स, और इन सभी के सेंटर में आता है इकोनॉमिक्स। जो फिर अपना लिखना पूरा करके एकदम चिल्लाते हुए बोलता है या मैंने ये कर लिया। इसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें जो को उसके बाप के सामने दिखाया जाता है, जहाँ पे उसका बाप लोहार का काम कर रहा होता है और बोलता है आखिर तुमने अभी क्या कहा। जो अपने बाप से बोलता है पास डाउन कर दीजिए जो क्लैन के वर्कशॉप को मेरे पास। जो की बात सुन के जो का बाप गुस्सा करते हुए बोलता है आखिर तुम क्या बकवास करे जा रहे हो सुबह से ही। जो वहीं पर ही बैठते हुए बोलता है मेरे पास एक आइडिया है और मैं चाहता हूँ वो आइडिया अपनाया जाए। जो का फादर बोलता है क्या आइडिया? नहीं जो, वर्कशॉप ऐसी कोई आसान सी चीज़ नहीं है जिसको तुम आसानी से ऑपरेट कर लो। तुम अभी एक्सपीरियंस हो और उन सभी को छोड़ भी दिया है तो तुम्हें एक क्राफ्टमैन की सोल लगेगी इस चीज़ को चलाने के लिए। जो अपनी बाप की बातों को इग्नोर करते हुए बोलता आखिर आप कितने और सिल्वर को उधार ले सकते हैं। जो का फादर बोलता है तुम चाहते हो मैं और सिल्वर को बोरो करूं। जो का फादर फिर गुस्से में खड़े होकर के बोलता है हमारे हाथ 10 दिनों में कटवा दिए जाएंगे और तुम चाहते हो मैं और भी कर्जे को बढ़ा लूं। जो फिर एक तरफ उंगली करता है और बोलता है वो एनविल 50 सिल्वर के वर्थ होगा और उन सारे मटेरियल्स और टूल्स को मिला दिया जाए तो वो 30 सिल्वर से ज़्यादा हो जाएगा। उन सभी को छोड़ो, आपने पूरी जिंदगी इस वर्कशॉप में काम करके जो भरोसा और आत्मसम्मान अभी तक कमाया है उस चीज़ का यूज़ करो कोलेट्रल के तौर पे। अगर आप इस वर्कशॉप और हमें एक कोलेट्रल की तरह यूज़ करोगे तो आप आसानी से 300 सिल्वर को अर्न कर सकते हो। मुझे हाई इंटरेस्ट रेट के बारे में कोई चिंता नहीं है, लेकिन इसके बाद हम इस चीज़ के एबल हो जाएंगे कि हम 3 गुना रिटर्न कर सके उस बोरोड अमाउंट के। जो के कहने के बाद जो का फादर एकदम स्टन खड़ा हो जाता है और वो सोच रहा होता है इसने कहा कि वर्कशॉप को इसको पास डाउन कर दो, लेकिन ये पहले से ये प्लानिंग कर रहा है कि एनविल को एक कोलेट्रल राइट की तरह यूज़ करने का स्टार्ट से ही। तुम्हें क्या पता एक एनविल और एक हैमर सब कुछ होता है एक क्राफ्टमैन के लिए यू बास्टर्ड। और फिर इसके बाद का क्या? तुम सोच रहे हो अपनी मदर और अपनी छोटी बहन को भी यूज़ करने का एक कोलेट्रल की तरह? जो का बाप इस तरफ सोचने में बिजी होता है, लेकिन जो तो भाई रुकता ही नहीं है। जो तो बोलता है अगर आपको पैसे उधारी लेने थे तो आपको ये प्रॉपरली करना चाहिए था। आप इतने सेमलेस कैसे हो सकती हो कि एक लोन शार्क के पास जाओ? आपको मर्चेंट ग्रुप को भी एक बार देखना चाहिए था। मैंने ये सुना है कि फायर ड्रैगन मर्चेंट ग्रुप बहुत फ्रेंडली है मर्चेंट की तरफ। क्या आप वहाँ पे पहले कभी गए हैं? जो कि इतनी सारी ताने वाले बातों को सुनकर उसका बाप एकदम हैमर उठाते हुए बोलता है तो फिर क्या यू बास्टर्ड। लेकिन जो का फादर अपने हैमर को हवा में ही रोक लेता है और जो कि मुस्कुराती हुई शक्ल को देखता है और सोचता है क्या ये बंदा पहले से इतना ज़्यादा बोल्ड था? ये ऐसा है ये किसी तरीके से चेंज हो गया जब से ये बीमार पड़ा था। क्या इसके पास एक और कोई प्लान है जैसा कि इसने टूथब्रश के साथ किया था? जो का फादर इतनी बातों को सुन के आराम से बैठ जाता है और बोलता है चलो ठीक है मुझे समझ में आ गया। ये कुछ ऐसा नहीं है कोई कह दे जो अपने सिबलिंग को अपनी मौत से भी ज्यादा प्यार करता है उन बातों को कह दे बिना कुछ सोचे समझे। क्या तुम्हारे पास किसी तरीके का प्लान है जिससे कि ये दुनिया को ही हिला दे? इस पूरे आनू में हमारे वर्कशॉप को सबसे बेस्ट वर्कशॉप बनाने के लिए हम इस्टेब्लिश करेंगे जो क्लैन आयरन किंगडम को इस आनू प्रोविडेंस में। जो का फादर आयरन किंगडम की बात सुन के बोलता है क्या तुम सीरियस हो? क्या तुम हमारे वर्कशॉप के करंट सिचुएशन को नहीं जानते? तुम हमारे वर्कशॉप के कंडीशन को सबसे ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते हो किसी और से। जो बोलता है अगर इशू आयरन ओर है तो हम इंगट्स को परचेज करेंगे। और इंगट्स वो चीज़ होता है जो कि हार्डनेस मास निकलता है इस स्टील में से जब आयरन ओर को एकदम साफ करके उसमें सारी इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करके जो बचता है वो होता है इंगट्स। जो का फादर बोलता है तुम्हें पता है ना इंगट्स की कॉस्ट कितनी है? जो बोलता है अगर अभी के करंट एवरेज प्राइस को देखा जाए तो वो 3 सिल्वर है। फादर बोलता अगर तुम्हें पता है फिर भी तुम ये सारी बातें कह रहे हो। आयरन प्लाउज है जो कि हमारे वर्कशॉप में सबसे ज़्यादा बेचा जाता है। ये एक ऐसा आइटम है जो कि हर एक फार्मर के पास होता ही है, नहीं अगर कहा जाए तो ये उनके लिए एक टूल ही है। चलिए आयरन प्लाव को हमारे वर्कशॉप का सबसे फ्लैगशिप प्रोडक्ट बनाते हैं। और भाई फ्लैगशिप का मतलब होता है पहचान, जैसे कि कोई रिंग नहीं हो गया कोई ज्वेलरी शॉप का वैसा ही। फिर हम प्राइजेस को कम कर देंगे सारे हमारे प्रोडक्ट्स का इंक्लूडिंग आयरन प्लाव का 30%
से। जो कबाब जो की बात सुन के एकदम हैरान होते हुए बोलता है तुम बोल रहे हो आयरन प्लाव को जो कि वर्थ करता है 40 सिल्वर उसको 28 सिल्वर पे बेचा जाए, ये तो एकदम पागलपंती है। क्या तुम्हें इस चीज के बारे में पता नहीं है कि एक आयरन प्लाव को बनाने में कितना ज्यादा मेहनत और डिफिकल्टी होता है। इस काम में पूरे आधे महीने लग जाते हैं। जो बोलता है इसमें वो भी टाइम लगता है जो टाइम एक्सट्रैक्ट करने में लगता है स्टील को आयरन ओर से। और आखिर ऐसा क्यों है ये बताओ। लेकिन अगर फादर वर्क करेंगे इंगट्स के साथ तो ये पॉसिबल है, ये फिनिश हो जाए 7 दिन में, नहीं तो 4 दिन में ही हो जाएगा। जो की बात सुन के जो का फादर हैरान होते हुए बोलता है 4 दिन, क्या तुम पागल तो नहीं हो गए हो? 4 दिन में मेरे को कितना ज्यादा पेन सहना पड़ेगा तुम्हें पता भी है। बार बार वो एनविल को पकड़ना, इतनी सारी मेहनत और सफरिंग सिर्फ और सिर्फ 20 आयरन कॉइन्स के लिए, ये तो एकदम बकवास है। इवन एक लक्कर हारे की भी सैलरी 10 आयरन कॉइन होती है एक दिन के, और वो 4 दिन में 40 कॉइन कमा लेगा। अपने फादर की इतनी सारी बातें सुनकर जो अपने मुंह से सांस छोड़ता है और बोलता है आखिर किसने कहा कि आप वो होंगे जो ये सब कुछ करेगा? क्या यहाँ पे कोई ऐसी जगह होगी? नहीं, यहाँ पे पूरे अनहु प्रोविडेंस में ऐसी कोई जगह होगी जहाँ पे जाइंट आयरन प्लाव को 28 सिल्वर में बेचा जा रहा हो। अगर ये बातें बाहर चले गई तो बंदे अपने सारे टन में सिल्वर खर्च करेंगे इस आइडिया के लिए। इवन एक रीसोल्ड आइटम भी इससे ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। हम लोग आसानी से 30 से भी ज्यादा आयरन प्लाव को बना लेंगे एक दिन में। जो का फादर थोड़ा डरते हुए बोलता है क्या तुम अपने माइंड को खो चुके हो? जो हंसते हुए बोलता है मैं पूरी तरीके से पुराना वाला ही हूँ, बस थोड़ा सा समझदार। जो फिर वहां से खड़े होता है और बोलता है हम लोग पहले छोटी से स्टार्ट करेंगे, हम पहले 20 पीपल को हायर करेंगे और अभी से फादर होंगे जो रिस्पॉन्सिबल होंगे उनकी मोस्ट ऑफ द ट्रेनिंग के। पहला होगा चारकोल बर्नल। क्या मुझे और भी चीजें आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत है? और मैं वो होऊंगा जो उनकी ट्रेनिंग को हैंडल करूंगा और हर एक यूनिट में 2 पीपल होंगे। वो 6 आवर के शिफ्ट में काम करेंगे। 4 पीपल होंगे जो कि 2-2 के शिफ्ट में काम करके काम को कंप्लीट करेंगे। जो की बात सुनकर उसका बाप अभी तक कुछ बोल नहीं रहा होता है। जो फिर आगे कंटिन्यू होता है। दूसरा होगा द स्टोकर्स। स्टोकर्स पीछा करने वाले नहीं, वो जो भट्टी में आग फूकते रहते हैं वो। बेलोज के ऊपर काम करना आपको एक सिंपल सा जॉब लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ही हार्ड काम होता है दूसरे कामों के मुकाबले। इसमें हमेशा ही फायर के सामने खड़े रहना पड़ता है। 2 पीपल इस चीज़ के लिए काफ़ी होंगे 1 आवर की शिफ्ट के लिए। इस तरीके से 6 आवर की शिफ्ट में हर एक के ऊपर 2 घंटे की शिफ्ट जाएगी, इसीलिए हमें इसमें 4 पीपल की ज़रूरत पड़ेगी। और ऑफ कोर्स इस चीज़ में ये भी शामिल होगा कि उन लोगों को रेगुलर तरीके से फायर के टेम्परेचर को एक्सेस करना पड़ेगा और सुपरवाइज भी करना पड़ेगा ताकि टेम्परेचर का ऊपर नीचे ना हो। और ये सुन के भी इसका बाप एकदम खामोश। और अगला होगा फोर्जर्स। पिछले सभी कामों में इनका काम सबसे ज़्यादा हार्ड होगा, इसीलिए हमें इसमें सबसे ज़्यादा मैन पावर की ज़रूरत पड़ेगी। राइट ना अभी हमारे पास एक ही एनविल है, इसीलिए 4 पीपल मिलके एक यूनिट को बनाएंगे। इस वाले में हर एक यूनिट 5 घंटे के लिए काम करेगी और 2 शिफ्ट के लिए हमें 8 फोर्जर्स की ज़रूरत पड़ेगी। और यही सारे पीपल होंगे जो कि कोर होंगे जो क्लैन के वर्कशॉप का। तो इसीलिए उन्हें अच्छे से एजुकेट कीजिएगा और उन पे सबसे ज़्यादा ध्यान भी रखिएगा। और भाई इस बार इसका बाप अपने ठुड्डी पे हाथ रख के सोच रहा होता है लेकिन कुछ बोल नहीं रहा होता है। और अगला होगा मोल्टर्स। उन सभी को आपको फोर्जर्स के बाद डील करने की ज़रूरत है। एक यूनिट के लिए हमें 2 पीपल की ज़रूरत है और हर एक 6 घंटे के लिए 2 शिफ्ट होगा, इसीलिए हमें इसमें 4 पीपल की ज़रूरत पड़ेगी। और इसी समय पे मैं सेल्स के ऊपर ध्यान रखूँगा और प्रमोशन के ऊपर और ट्रेड बिजनेस के ऊपर भी। अभी हमारे करंट वर्कशॉप का स्केल बहुत ज़्यादा ही छोटा है, इसीलिए आप इसे अकेले ही ऑपरेट कर सकते हैं, लेकिन फ्यूचर में आपको और भी मैन पावर की ज़रूरत पड़ेगी। ये सुन के इसका बाप फाइनली हैरान। चारकोल बर्नर को 6 आयरन कॉइन देने पड़ेंगे, स्टॉकर्स को 8 आयरन कॉइन देने पड़ेंगे, फॉर्जर्स को 12 आयरन कॉइन देने पड़ेंगे, मोल्डर्स को 11 आयरन कॉइन देने पड़ेंगे। और इसी के साथ हम एक नए सितारे की तरह राइज करेंगे। अगर वो सारे 12 घंटे के लिए काम करेंगे बिना किसी रेस्ट के तो उनका वेज हो जाता है 208 आयरन कॉइन, जो कि होता है 2 सिल्वर कॉइन। और भाई इतनी सारी बातों को सुन के इसका बाप तो उंगलियों के ऊपर सिक्के गिन रहा है, देखो जरा। क्योंकि फोर्जर्स और मोल्डर्स के स्किल एकदम स्लो से ही शुरू होगा, तो इसीलिए उनका प्रोडक्शन रेट 20 पीसेस होगा एक दिन में। और जरूर से इनका प्रोडक्शन रेट भी समय के साथ इंक्रीज होता रहेगा, तो इससे हमारा इनिशियल एक्सपेक्टिंग प्रॉफिट
प्रोडक्ट होगा 400 आयरन कॉइन्स, जो कि 4 सिल्वर कॉइन्स के बराबर होता है। इवन हम उन सभी के वेज को भी पे कर दे तो हमारे पास 2 सिल्वर कॉइन बच जाएगा और 1 महीने में हम 60 सिल्वर कॉइन्स का प्रॉफिट कमाएंगे। इसके बाद हम दोबारा से इसमें इन्वेस्ट करेंगे इंगेस्ट के ऊपर पे करने के बाद और हमारे फैमिली एक्सपेंसेस को काटने के बाद। जो फिर अपने बुक को बंद करते हुए बोलता हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक हमारे वर्कशॉप का साइज अभी से 20 गुना ज़्यादा बड़ा नहीं हो गया होगा साइज के मामले में। और भाई इसका बाप तो जो को एकदम भगवान की तरह देख रहा होता है, एक फरिश्ता, एंजल ब्रो। जो फिर अपने बुक को अपने पॉकेट में रखते हुए सोचता है ये तो बिल्कुल स्पीचलेस हो गए होंगे मेरे इतने फ्लैशी रिप्रेजेंटेशन के बाद। अब भाई जो जेफ बेजोस की लाइन बोलता है ये वर्थ रहा पूरी नाइट एक एप्पल को देखना और एक न्यू प्रोडक्ट को इन्वेंट करना हर एक समय। जो फिर सोचता हर एक क्राफ्टमैन के अंदर उनकी एक अलग सोल होती है, एक क्राफ्टमैन की। आफ्टर ऑल ये एक ऑक्यूपेशन है जो कि पूरी बॉडी को थका के रख देती है और सांस भी लेना होता है तो इन्हीं आयरन्स के बीच में लेना होता है। ये पूरा प्रोसेस एक कार्टमैन के द्वारा कैरी आउट किया जाता है। तुम क्या हो, मुझे इन सभी को सिस्टमेटिकली डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा उन सारे रोल्स को जिससे प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके। ये कुछ ऐसा नहीं है जो कि मैं करूँगा एज अ क्राफ्टमैन, लेकिन इससे अगर मैं 60 सिल्वर कॉइन 1 महीने में कमा सकूं तो बात अलग है। देख रहे हो भाई जो के पापा की ईमान डोल गए इस पैसे देख करके। जो अपने फादर की हालत को देखता है और बोलता है अगर किसी एक सिंगल पर्सन को सीखना है चारकोल बनाना, स्टोक करना, मोल्ड करना, जैसा कि आपने कहा इसमें बहुत ज़्यादा ही टाइम लगेगा। लेकिन क्या होगा अगर आप ये क्राफ्टमैन बनने के ऊपर गिव अप कर दे और दूसरों को अपनी स्किल्स को सिखाए। जो की बात सुनकर उसका बाप सोचता है, जो भाई अपने फादर की शक्ल को देख करके सोचता है अब कन्विंस हो रहे हैं मेरा फादर, क्या बात है। जो का फादर थोड़ी देर सोचने के बाद खड़ा होता है और एकदम गंभीर टोन में बोलता है क्या तुम कॉन्फिडेंट हो। और जो के फादर कैसा बोलते ये चैप्टर यहीं पर ही खत्म होता है। और भाई ये चैप्टर रिकॉर्ड करने में ना मेरे गले की जो बैंड बजी है ना भाई तुम लोगों को क्या ही बोलो। तो इसीलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर से ही जाना।